जय कृष्ण मूर्ति, जिड्डू कृष्ण मूर्ति। आज हम बात करेंगे जय कृष्ण मूर्ति के कुछ विचारों पर। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल MS नॉलेज में। विचार संवेदनाओं को आकार देते हैं। आपने किसी खूबसूरत कार को देखा, उसकी पॉलिश को छुआ, उसके रूप आकार को देखा। इससे जो उपजा वह संवेदन है। इसके बाद विचार का आगमन होता है, जो कहता है कि कितना अच्छा हो कि यदि यह मुझे मिल जाए, कितना अच्छा हो कि मैं इसमें बैठूं और इसकी सवारी करता हुआ कहीं दूर निकल जाऊं। तो इस सब में क्या हो रहा है? विचार दखल देता है, संवेदनाओं को रूप आकार देता है। विचार आपकी संवेदनाओं को वह काल्पनिक छवि देता है जिसमें आप कार में बैठे उसकी सवारी कर रहे हैं। उसी क्षण जबकि आपके विचार द्वारा कार में बैठे होने सवारी की जाने की छवि तैयार की जा रही है। एक दूसरा काम भी होता है, वह है इच्छा का जन्म। जब विचार संवेदनाओं को एक आकार, एक छवि दे रहा होता है, तब ही इच्छा भी जन्मती है। संवेदना तो हमारे अस्तित्व, हमारे होने का तरीका या उसका एक हिस्सा है, लेकिन हमने इच्छा का दमन या उस पर जीत हासिल करना या उसके साथ ही उसकी सभी समस्याओं सहित जीना सीख लिया है। अब यदि आप यह सब समझ गए हैं, बौद्धिक रूप से ही नहीं पर यथार्थतः वास्तविक रूप में, कि जब विचार संवेदनाओं को आकार दे रहा होता है, तभी दूसरी ओर इच्छा भी जन्म ले रही होती है, तो अब यह प्रश्न उठता है कि क्या यह संभव है कि जब हम कार को देखें और छुए, जो कि संवेदना है, उस समय समांतर रूप से विचार किसी छवि को न घड़े, तो इस अंतराल को बनाए रखे और शुभकामनाएं ये की जा सकती है कि आप इन सब में कहाँ पर है? क्या यह हो सकता है कि संवेदना ही हो, विचार न हो? प्रश्न है कि क्या कोई ऐसी जगह, एक अंतराल है जहाँ पर केवल संवेदना हो, जहाँ ऐसा न हो कि विचार आए और संवेदन पर नियंत्रण कर ले? यही समस्या है। क्यों विचार छवि घड़ता है और संवेदना पर कब्जा कर लेता है? क्या यह संभव है कि हम एक सुंदर शर्ट को देखें, उसे छुए, महसूस करें और ठहर जाए? इस एहसास में विचार को न प्रवेश करने दे। क्या आपने कभी ऐसा कुछ करने की कोशिश की? जब विचार संवेदना या एहसास के क्षेत्र में आ जाता है और विचार भी संवेदन ही है, तब विचार संवेदना या एहसास पर काबू कर लेता है और इच्छा या कामना आरंभ हो जाती है। क्या यह संभव है कि हम केवल देखें, जांचें, संपर्क करें, महसूस करें, इसके अलावा और कुछ न हो? इस सब में अनुशासन की कोई जगह नहीं है, क्योंकि जिस क्षण से आप अनुशासन की शुरुआत करते हैं, यह भी कुछ प्राप्त करने या हो जाने की इच्छा का एक दूसरा ही रूप होता है। तो हमें इच्छा को पैदा होते देखना है, उसका आरंभ देखना है कि उन पलों में क्या होता है। आपको शर्ट तुरंत ही खरीद नहीं लेनी है, पर देखना है कि होता क्या है। आप उसकी ओर देख सकते हैं, पर हम शर्ट के अतिरिक्त भी कुछ अन्य में ही आतुर होते हैं। शर्ट
किसी आदमी, किसी औरत या कोई प्रतिष्ठापूर्ण स्थिति जिसके कारण कि हमारे पास वह धैर्यपूर्ण शांत समय नहीं है कि हम इन सब बातों की तरफ गौर करें। कामना की आग। ऐसा क्यों है कि सभी धर्म, सारे तथाकथित धार्मिक लोग इच्छाओं का दमन करते हैं? सारी दुनिया में साधु सन्यासी इच्छाओं को इनकार करते हैं, इसके बावजूद कि वो उनके भीतर भी उबल रही होती है, कामनाओं की अग्नि जल रही होती, पर वे उसका दमन कर या उस इच्छा को किसी चिन्ह से संबोध कर, मान्य कर या किसी व्यक्ति अथवा छवि को अपनी इच्छा समर्पित कर इनकार करते हैं। लेकिन इसके बावजूद वह इच्छाएं बनी रहती है। हम में से बहुत से लोग जब तक कि हम अपनी इच्छाओं के प्रति जागरूक हो या उनको तृप्त करें या द्वंद्व में पड़ जाए, यह संघर्ष चलता ही रहता है। यहाँ हम न तो इनके दमन की वकालत कर रहे हैं, ना ही इनके सामने समर्पण करने की, ना ही इनका नियंत्रण करने की, क्योंकि यह सब तो सारी दुनिया में हर एक धार्मिक व्यक्ति द्वारा किया ही जा रहा है। हमें इन्हें बहुत ही सूक्ष्मता और पास से देखना होगा ताकि इसके संबंध में हमारी अपनी ही एक समझ बने। यह कैसे उगती है, उसकी प्रकृति आदि, इस प्रकार की समझ बनने के उपरांत इसके बारे में एक सहज आत्म जागरूकता रहे, ताकि कोई बुद्धिमानी प्रकट हो। केवल तभी सारे सव्यवहार बुद्धिमत्ता पूर्ण संपन्न हो सकेंगे, ना कि इच्छाएं। धन्यवाद। अगर आपको कृष्णमूर्ति के विचार पसंद आ रहे हैं और इन विचारों से आपके जीवन में कोई परिवर्तन आ रहा है, तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा उद्देश्य और लोगों तक भी पहुंच सके। प्रकृति हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करे। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।